सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। और तस्लीमा नसरीन ने एक बयान दिया है कि जितने मदरसे हैं सब आतंकवादी पैदा करते हैं। और हमारे यहाँ मौर्य जी भी ने इसी तरह का कोई बयान दिया है कि मदरसे जो हैं चाहे भारत के हों या पाकिस्तान के हों ये आतंकवादी पैदा करते हैं। अब मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जितने इसमें जो मौलवी हैं या जितने उलमा हैं ये सब भी लोग भी मदरसे छापी हैं। उसके संदर्भ में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। साहिबुद्दीन मोहम्मद साहिबुद्दीन जो हैं जो अक्सर फतवा जारी किया करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पहली जनवरी को यीशु मसीह के जन्म के दिन पर एक फतवा जारी किया और कहा कि ये गैर मजहबी है, इसलिए मुसलमानों को इसको नहीं मनाना चाहिए। मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि कुरान के आयत मरियम सूरा में लिखा हुआ है कि कुरान में मरियम का जिक्र हो और वह अपने लोगों से जुदा हो करके पूरब की तरफ एक मकान में स्नान करने गईं। फिर लोगों ने उनके तरफ पर्दा डाल दिया। फिर वह अपनी रूह को भी उनके तरफ भेज दिया और वह पूरा मनुष्य बन करके सामने आ गया। यह कुरान में जिक्र है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कुरान में जिक्र है कि इस तरह की घटना हो गई और वो पूरा शरीर बन करके सामने आ गया। और उसी को मना करते हैं कि तुम मत मनाओ। अब सोचिए ये कैसे मदरसा छाप है। कुरान की आयतों को तुम इनकार करते हो, कुरान की आयत जो लिखा है उसको मनाने के लिए मना करते हो, कुरान में जो जिक्र है उसको पढ़ने के लिए मना करते हो, उसको समझने के लिए मना करते हो। तो अब तुम बताओ, तुम मदरसे छाप हो कि नहीं हो? मदरसे छाप नहीं होते तो तुम कहते कुरान में लिखा हुआ है तो उसको मानो। इसमें यीशु मसीह के जन्म के जीवन के बारे में लिखा हुआ है तो उनका जन्मदिन मनाओ। लेकिन तुम तो कहते हो कि मदरसा के गैर मजहबी है इसलिए नहीं मनाया जाना चाहिए। और तुम ही जो है, जब तुम्हारे घर बच्चा पैदा होगा तो तुम कहोगे कि सूरा मरियम सूरा का तिलावत करो कि बच्चा अच्छी तरह से पैदा हो जाए। तो इसको क्या कहा जाएगा? एक बात को तुम मानते हो, दूसरे को नहीं मानते हो। अल्लाह खुद कहता है कि जो एक बात को मानता है दूसरे को नहीं मानता है तो जीने लायक नहीं है। कुरान की एक आयत को मानता है दूसरी आयत को नहीं मानता है तो वह फसादी है। और फसादी के लिए कुरान में सजा है कि जो लोग फसाद फैलाने बैठते हैं तो उनका कत्ल कर दिया जाए। दूसरा है कि यदि वो पकड़ जाए तो उनको सूली पर चढ़ा दो। तीसरा है कि यदि वो माफ़ी मांगते हैं तो उनको दायां पैर बाहिना हाथ और बायां पैर दहिना हाथ काट करके देश निकाला कर दिया जाए। अब देखिए ये बार बार कहते हैं कि हमारा जो है शरिया लागू करो। ये शरिया लागू हो जाए तो एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और सारे लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये पार्ट 1 है और हर मौलवियों के बारे में मैं उनके दिए गए वक्तव्य, उनके दिए गए बयान, उनके दिए गए ज्ञान सबके बारे में आपको बताऊंगा। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बहुत दूर दूर तक फैले कि मौलवी और मदरसा जो बना हुआ है वह कोई ज्ञान का केंद्र नहीं है। वह मदरसा जो है वह अज्ञानता का केंद्र है। इसलिए मदरसे को बंद होना चाहिए।